स्टूडेंट्स हेडिंग दे दो चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ जिसका दूसरा नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेडिंग दे दो। स्टूडेंट्स ये चैप्टर सेकंड टर्म एग्जाम में 11 मार्क्स, एनुअल टर्म एग्जाम में 22 मार्क्स और 12th स्टैंडर्ड में 22 मार्क्स। सेम चैप्टर मतलब अगर आप लोग देखने जाओ बेटा तो 22 प्लस 22 44, 44 प्लस 11 55 आपका टोटल ये चैप्टर है 11th एंड 12th को मिला के। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को ध्यान से समझना। चैप्टर नंबर 5 फाइनल अकाउंट्स। स्टूडेंट्स कोई भी फॉर्म सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करती है। जर्नल एंट्रीज के बेस पे वो फॉर्म लेजर बनाती है। लेजर के बेस पे ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस के बेस पे फाइनल अकाउंट बनता है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर 3 स्टेटमेंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें से ट्रेडिंग और पीएनएल जो है ना, ये दोनों हम लोग ड्यूरिंग द ईयर बनाते हैं। मतलब पूरा साल भर ये दोनों अकाउंट हमारे मेंटेन होते रहते हैं, जबकि बैलेंस शीट जो है ना वो बनता है ऑन दी लास्ट डे। मतलब 31 मार्च पे जैसे हमारा ईयर क्लोज हो रहा है ना, तो बैलेंस शीट हमेशा 31 मार्च पे बनती है। और ये जो दोनों अकाउंट है ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ये थ्रू आउट द ईयर बनते रहते हैं। मतलब परचेज सेल जो भी होना वो थ्रू आउट द ईयर हम लोग रिकॉर्ड करते रहेंगे इसके अंदर। बैलेंस शीट में जो भी चीजें है ना वो सारी की सारी 31 मार्च पे रिकॉर्ड की जाती है। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी को? स्टूडेंट्स हम लोग जब इनकम टैक्स फाइल करते हैं, मतलब कोई भी फर्म जब टैक्स भरता है तो इनमें से कोई भी चीज गवर्नमेंट को हमको सबमिट करनी होती है। हम सरकार को सिर्फ ये 3 चीजें सबमिट करते हैं। इसके बेस पे गवर्नमेंट नक्की करती है कि हमको कितना टैक्स पे करना है। मतलब गवर्नमेंट को आपकी जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट को आपके ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट से लेना देना है, जिसके बेस पे आपसे टैक्स वसूल किया जाता है। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मेट बनाते हैं बेटा, वो हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। ये फॉर्मेट्स आज अच्छे से समझना, ये परसों तक बेटा फॉर्मेट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। तो हम लोग जब परसों सम चालू करेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। 11 मार्क का सेकेंड टर्म का चैप्टर, एनुअल टर्म में 11 मार्क के 2 सम्स, मतलब 22 मार्क्स का, और 12th स्टैंडर्ड में 11 मार्क के 2 सम्स, मतलब 22 मार्क्स का। इसलिए चैप्टर में जहां पे कंफ्यूजन हो पूछना बेटा, नहीं तो 12th स्टैंडर्ड में कुछ पता नहीं चलेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स ट्रेडिंग का मतलब होता है परचेज एंड सेल। तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज एंड सेल की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। What do you mean by opening stock? देखो किसको पता है बेटा? What do you mean by opening stock? Opening Sir, stock. the stock which is carried down by from the last year. नहीं. In a very simple terminologies, stock lying in our house, मतलब lying in our godown or in a shop on 1st April.
1 अप्रैल पे हमारे पास जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है दैट इज कंसिडर्ड एज अवर ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बेटा, तो शुरुआत सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के साथ होगी, फिर हम लोग लिखेंगे परचेज, उसमें से माइनस किया जाएगा परचेज रिटर्न, उसमें से माइनस किया जाएगा गुड्स गॉन आउट। गुड्स गॉन आउट का मतलब होता है गुड्स चोरी हो गया, गुड्स को आग लग गया, गुड्स घर पे लेके गए, मतलब बिजनेस में से जब भी गुड्स बाहर जा रहे हैं, चाहे वो चोरी हो गई, आग लग गई, घर पे लेके गए, डोनेशन में दिया, या हम लोगों ने किसी को गुड्स सैंपल में दिया, तो गुड्स गॉन आउट जो भी है वो हमारा परचेज में से माइनस हो जाएगा, माइनस करके बाकी अमाउंट हम लोग बाहर लिखेंगे। यहां तक क्लियर हो बेटा मैं सबको? कोई कंफ्यूजन? गुड्स को बेचा वो क्रेडिट में जाएगा बाय सेल्स, जिसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस किया जाता है, फिर अमाउंट हम लोग लिखेंगे बाहर। मैं क्लियर हो बेटा यहां तक सबको? अब परचेज के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब यहाँ पे डेबिट में लिखे जाएंगे, सिर्फ परचेज के रिलेटेड, जैसे कि वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, रेलवे फ्राइट, डॉक चार्जेस, तोलाई, तोलाई मतलब गुड्स को वेट करने का खर्चा, महाजन लागो, एसोसिएशन चार्जेस, ये सारे के सारे हमारे परचेज के रिलेटेड की एक्सपेंसेस हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ का क्लियर बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब स्टूडेंट्स ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट में लिखा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक? जो 31 मार्च पे जो स्टॉक होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे, अगर आपका डिफरेंस डेबिट में आता है इट इज कंसिडर्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर आपका डिफरेंस क्रेडिट में आता है इट इज कंसिडर्ड एज ग्रॉस लॉस। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर हो गया बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन याद है? कंप्लीट करो। हाँ बेटा बोलो। डॉक चार्जेस मतलब जो पोर्ट पे जो हम लोग चार्जेस पे करते हैं ना बेटा, आपके गुड्स पोर्ट पे आते हैं, शिप से आ रहे हैं, तो शिप से गुड्स कहां पे आएंगे? पोर्ट पे आएंगे, डायरेक्ट घर पे तो शिप आएगी नहीं, तो पोर्ट पे जो चार्जेस हमको पे करने पड़ेंगे वो डॉक चार्जेस कहलाते हैं। स्टूडेंट्स यहां तक कंप्लीट करो बेटा। महाजन लागू, एसोसिएशन चार्जेस, सर हाँ बोलो बेटा। फोटो भेज दो। हाँ
सर सर बोलो। सर मैंने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया तो इसमें मेरा आपने एब्सेंट डाला है ग्रुप आप उस में। टाइम पे एब्सेंट थे बेटा, आप लेट आए थे। सर मैंने 231 को ज्वाइन किया था। मैंने 232 को डाला बेटा, आपने 233 को ज्वाइन किया है। सर वो पर तब मैं वेटिंग रूम में थी। वेटिंग रूम में कोई 2 मिनट थोड़ी वेटिंग रूम में रखूंगा। अरे सर मैं क्या करूं। सर कैसे दामशी? सर तोला एक्सपेंस मीन्स। गुड्स को वेट करने का खर्चा, अच्छा ओके वेट थैंक करते ना कितना गुड्स है उसका खर्चा। स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कौन कौन ऑफलाइन एग्जाम के लिए तैयार है बेटा? ठीक है, आप लोगों में से कौन कौन ऑफलाइन एग्जाम के लिए तैयार है? लीजा, आप ऑफलाइन एग्जाम देने आओगे? हैंड रेज कर दो बेटा, जो लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं ऑफलाइन में, हैंड रेज कर दो तो मुझे पता चले, तो मैं बाकी लोगों का नाम डाल दूं बेटा। ओके, अब बेटा मैं जिन जिन के नाम लिख रहा हूं वो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम नहीं देंगे, तो मैं ये पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे देता हूं बेटा। मुस्कान के पेरेंट्स से मेरी बात हो गई है, ऐशा के पेरेंट्स से मेरी बात हो गई है। सर। यस बेटा। सर मैं सिर्फ इस वीक के लिए ऑफलाइन नहीं दे पाऊंगी, बाकी तो मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है, ओके। अब यात्री, भौमिक, ध्रुवी, सर हाँ सर मेरी भी ये वीक एग्जाम है तो मैं भी ऑफलाइन नहीं दे पाऊंगा ये ठीक है, वीक। ठीक है। ध्रुवान, हर्ष, सर हाँ मैंने हैंड रेज किया था सर। आप एग्जाम दोगे ना? हाँ हाँ ठीक है। केली पटेल, मानव, सर आपको रात को कहूँ तो चलेगा? ठीक है। अभी तो मेरे को डालना पड़ेगा बेटा ग्रुप में। हाँ तो सर मैं आपको रात को मैसेज कर दूंगा। मानव, नित्य, परम। सर हाँ बेटा, सर मैं भी नेक्स्ट वीक से दे पाऊंगा ऑफलाइन एग्जाम, ये वीक में नहीं। तो मुझे ये वीक तो नहीं लिखना पड़ेगा ना बेटा, जब आप हाँ ये एग्जाम दोगे तब की तब बात। ओके सर। अगर सौम्य, श्रीजा, तेजस, विश्व,
बेटा जो जो लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों को जो भी एग्जाम का टाइम होगा उस टाइम पे पेपर शेयर कर दिया जाएगा। 1 घंटे के बाद, मतलब जैसे 1 घंटे का पेपर है ये संडे का, सपोज करो 10:30 to 11:30 की एग्जाम है, तो 12 बजे तक आपका पेपर यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए ऑफिस पे। 12 बजे के बाद आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं क्लियर हूँ सबको? मैं क्लियर हूँ सबको स्टूडेंट्स? यस सर। सर व्हाट्सएप करना है कि खुद जाके देना? यहाँ पे आके सबमिट करना है बेटा, व्हाट्सएप यहाँ पे आके सबमिट करना है। भले आपके पेरेंट्स सबमिट करके दें, आपको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आधे घंटे में यहाँ पे सबमिट हो जाना चाहिए पेपर। आधे घंटे के बाद पेपर नहीं एक्सेप्ट होगा बेटा। हाँ, कल का एग्जाम है, शेड्यूल भेजा है तो वही लो। वो क्लास टेस्ट है, वो जो भेजा है ना वो क्लास टेस्ट के लिए भेजा है। अब क्लास टेस्ट इतने सारे लोग ऑनलाइन आ रहे थे, क्लास टेस्ट कैसे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ध्यान देना। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस से होती है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट है, तो यहाँ पे आएगा तो क्रेडिट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ग्रॉस लॉस क्रेडिट है, यहाँ पे आएगा तो ग्रॉस लॉस डेबिट हो जाएगा। क्लियर बेटा मैं सब लोगों को? अब इसके बाद जो बिजनेस के सारे रूटीन एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे डेबिट में आएंगे। जैसे हमारे ऑफिस के कौन से एक्सपेंस होते हैं? हम स्टाफ को क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। हम ऑफिस का रेंट पे करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पे करते हैं, हम लोग स्टेशनरी एक्सपेंस पे करते हैं। क्लियर ना बेटा? मैं हम लोग टेलीफोन एक्सपेंस पे करते हैं, हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, हम लोग कमीशन पे करते हैं, कभी कभी डेप्रिसिएशन होता है। याद है किसी को डेप्रिसिएशन क्या था? क्या होता है डेप्रिसिएशन? लॉस। असेट की वैल्यू कम होती है, नॉट मशीन। असेट की वैल्यू कम होती है, वो डेप्रिसिएशन अपना लॉस है, इसीलिए यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कभी कभी डिस्काउंट अलाउ करते हैं, और कभी कभी हमें बिजनेस में लॉस होता है। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस और लॉस है वो हमेशा हम लोग पीएनएल के कहां पे शो करते हैं? डेबिट में। इसी तरीके से जो इनकम है, जैसे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये सब हमारी इनकम्स हैं। तो इन सबको हम लोग क्रेडिट में शो करेंगे। अब टोटल करेंगे दोनों का। अगर आपका डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो ये हमारा कहलाता है नेट प्रॉफिट। अगर हमारा डिफरेंस क्रेडिट में आता है तो वो कहलाता है नेट लॉस। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा अकाउंट बनाया? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। मैं यहाँ तक क्लियर हूँ बेटा सबको? कंप्लीट कर दो फटाफट, तो मैं बैलेंस शीट लास्ट सिखाऊं।
हितांशी आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे ऑफलाइन एग्जाम दोगे हितांशी? हितांशी आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे ऑफलाइन एग्जाम दोगे? लीजा आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे ऑफलाइन एग्जाम दोगे? लीजा सर ऑफलाइन। ओके बेटा सबका कॉपी डाउन हो गया स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स जो थर्ड स्टेटमेंट आता है स्टूडेंट्स ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस इन दोनों को अकाउंट बोला जाता है और बैलेंस शीट को स्टेटमेंट बोला जाता है। क्यों किसी को पता है? ट्रेडिंग के आगे अकाउंट लिखा जाता है, पीएनएल के आगे अकाउंट लिखा जाता है, लेकिन बैलेंस शीट को स्टेटमेंट बोला जाता है। भाई कोई बता सकता है क्यों ऐसा? किसी को नहीं पता? किसके स्कूल में चैप्टर चल गया ये? तो पता होना चाहिए ना, तो पता होना चाहिए ना। तो पहले तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इन दोनों को अकाउंट और इसको स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? सर बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता इसलिए? नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो थ्रू आउट द ईयर बनता है, जबकि बैलेंस शीट लास्ट डेट पे बनता है, इसलिए उसको स्टेटमेंट कहते हैं। आप उसको अकाउंट नहीं बोल सकते। अकाउंट किसको बोलेंगे? जो थ्रू आउट द ईयर मेंटेन होगा। बैलेंस शीट थ्रू आउट द ईयर कभी मेंटेन नहीं होता, वो हमेशा लास्ट डेट पे बनाया जाता है, इसीलिए हम लोग बैलेंस शीट को स्टेटमेंट कहते हैं। मैं क्लियर हूं सब लोगों को बेटा? अब बैलेंस शीट में क्या आता है ध्यान से समझना। बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पे आता है कैपिटल का फॉर्मेट, कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस नेट लॉस। प्लस माइनस करके बाहर लायबिलिटी का मतलब होता है जो भी अमाउंट हमको फ्यूचर में वापस करना है। जैसे हमने बैंक से लोन लिया, वो पैसा वापस करना है,
हमें क्रेडिटर्स को पैसा पे करना है, बिल्स पेबल को पैसा पे करना है, और इसी तरीके से दूसरे कोई भी पेबल अमाउंट्स हैं, तो सारे के सारे पेबल अमाउंट्स हमारे लायबिलिटी में जाएंगे। मैं क्लियर हूं सब लोगों को बेटा? कोई कंफ्यूजन? असेट्स में जहां से अपने पास पैसा आने वाला है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, व्हीकल्स, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, and any kind of receivable amount, and finally closing stock। मतलब जो जो चीजें बेच के आपको फ्यूचर में पैसा आ सकता है वो सब असेट में जाएगा, और लास्ट में ये दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों का अमाउंट सेम आया तो हमारा सम सही है, अगर ये दोनों का अमाउंट मैच नहीं करता मतलब हमारा सम गलत है। मैं क्लियर हूं यहां तक बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? कंप्लीट कर दो बैलेंस शीट, चलो फटाफट। हाँ बेटा।
बेटा असेट्स में क्या आता है कि जिसको भी हम लोग फ्यूचर में बेचें और उसका पैसा मिले, वो हर चीज हम लोग असेट्स में शो करेंगे। हितांशी क्लियर हो बेटा? मैं हितांशी क्लियर हो बेटा? मैं बच्चों तीनों फॉर्मेट्स आप लोगों को बेटा परसों तक अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। मीटिंग एंड हो रही है, ये तीनों फॉर्मेट्स परसों तक अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। परसों हम लोग इसके रिलेटेड सम चालू करेंगे। फॉर्मेट पढ़ते हुए अगर कहीं पे कंफ्यूजन आ रहा होता है मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर ये चीज क्या है, मैं आपको उसका लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर हो बच्चों? मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ बेटा।